ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। तो प्रवचन नंबर 19 से मंत्र नंबर 1 से 4 तक ज्ञान के प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए ओंकार की ध्यान विधि। एपिसोड नंबर 2 लेते हैं भगवान। स्वामी जी मंत्र के माध्यम से बताते हैं। आवी सन्निहितम गुहाचरम नाम महत पदम तैत्र समर्पितम एजत प्राण निमिश्च यत तज जानत सद सत्सद्रेण्यम परम विज्ञान आच्छ दरिष्ठम प्रजानाम। आओ अपने हृदय में पहले परमात्मा का ध्यान करो। तो बोलते हैं आवी। आवी माने बिल्कुल प्रकट, आविर्भूत है। ऐसा मत सोचो कि परमात्मा हमसे दूर है, बैकुंठ में रहता है। यह बात अपने दिल से निकालो, उस संस्कार को हटाओ। यह देखो तुम्हारे हृदय में। से धाम हृदयम, भगवान का धाम अपना हृदय है। एक बात बोले वहाँ चलकर जाना पड़ेगा, यह मत सोचो। सिर्फ देखने भर की देरी है। और यह मत समझना साहब अभी बाथरूम में है, नहीं मिलेगा। यह नहीं, वह तुरंत मिलने को राजी है। जो अपने हृदय में ही है, दूसरी जगह नहीं। और वहाँ चलकर जाना नहीं है, सिर्फ देखने की ज़रूरत है और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। आवी, आवी माने प्रकट है। यह ज्ञान नहीं है, यह ध्यान है। आवी शब्द का अर्थ है स्वयं प्रकाश। माने प्रश्न यह हुआ कि जब अक्षर में कोई स्वरूप प्रश्न यह हुआ कि जब अक्षर में कोई रूप नहीं है तो उसको हम कैसे जाने। बोले देखो तुम्हारे हृदय में एक रोशनी है। रोशनी बल्ब की रोशनी सरीखी नहीं, सूर्य चंद्रमा की रोशनी सरीखी नहीं। एक ज्ञान का केंद्र है जिसमें से आँखों में देखने की शक्ति आती है, कान से सुनने की शक्ति आती है। अगर वह केवल बल्ब की रोशनी सरीखी रोशनी होए तो आँख में तो देखने की रोशनी आ जाए, परंतु कान में सुनने की न आवे। ऐसी बिजली का केंद्र है, ऐसा पावर हाउस है तुम्हारे हृदय में, जहाँ से बिजली की लाइनें निकलती हैं। तो जब वह कान में आती हैं तो आवाज़ सुनती हैं, आँख में आती हैं तो रूप देखती हैं, नाक में आती है तो गंध सूंघती हैं, जीभ में आती है तो स्वाद लेती हैं। हृदय में ही उसका केंद्र, और वह बिल्कुल प्रकट। सन्निहितम कहाँ है। बोले बिल्कुल पास है। सन्निहित माने बिल्कुल पास होता है। सन्निधि, सन्निधाम, सन्निधान। देखो वह जीभ के पीछे रहकर जीभ से बोल रहा है। वाग आदि जो उपाधि है, जीभ में आवाज़ कहाँ से आती है, कौन बोलता है। वही आँख के पीछे रहकर आँख से देखता है, वही कान के पीछे रहकर सुनता है, वही नाक के पीछे रहकर सूंघता है, वही हाथ के पीछे रहकर हिलाता है, वही पाँव के पीछे रहकर चलाता है। दृष्टा श्रोता मंता ध्याता सन्निहितम वागादि उपाधिभी। यह जो वाणी आदि पदार्थ हैं, इनसे बिल्कुल सन्निहित है। इसका क्या मतलब है कि शब्द आदीन उपलब्ध मानवद अवभासते। ऐसा समझो कि किसी का शरीर लंबा और किसी का गोल मटोल, किसी का दुबला पतला और किसी का खूब मोटा। और इसी शरीर में बैठ करके ईश्वर हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के बाहर के विषयों को ग्रहण करता है और पांचों कर्मेंद्रियों से काम करता है और मन से संकल्प करता है और बुद्धि से विचार करता है। सन्निहितम गुहाचरम नाम। बोलना, हाथ पांव, ये सब इंद्रियां कहाँ जाकर सोती हैं। बोले अपने उसी पति के पास जाकर सो जाती हैं। वही इनका पद है अपने घर में। क्यों। बोले अत्र एतत् सर्वम समर्पिते, उसी में यह संपूर्ण विश्व समर्पित है। अच्छा देखो, एक आदमी ने खूब भजन किया और भगवान आए उसको दर्शन देने के लिए। अब भगवान तो आए परंतु उसको मालूम ही नहीं पड़ा। तो देखो जब मालूम पड़ेंगे तब न भगवान होंगे। भगवान न मालूम पड़े तो भगवान कैसे।
तो जिसको मालूम पड़ते हैं वह परमात्मा का स्वरूप है। समझो, निराकार ईश्वर का ध्यान लगाओ। ध्यान में एक ईश्वर आया, कैसा कि ए शब्द, ए स्पर्श, ए रूप, ए रस, ए गंध, निराकार। तो जो ध्यान में आया सो ईश्वर नहीं है, जो ध्यान लगा सो ईश्वर नहीं है। उस ध्यान की वृत्ति को और ध्यान वृत्ति में आए हुए ईश्वर को जो प्रकाशित कर रहा है वह ईश्वर है। वाह भगवान, वाह वाह भगवान, वाह। दोबारा से लेते हैं भगवान दोनों लाइनें। तो जो ध्यान में आया सो ईश्वर नहीं है, जो ध्यान लगा सो ईश्वर नहीं है। उस ध्यान की वृत्ति को और ध्यान वृत्ति में आए हुए ईश्वर को जो प्रकाशित कर रहा है वह ईश्वर है। वह कौन है कि वह मैं है, छोटा मैं नहीं, बड़ा मैं। तो अत्र एतत् समर्पितम, इसी के आधार पर यह सारी सृष्टि है। समझ लो, पढ़ ले हुआ, समझो, पढ़ ले हुआ। यह कौन जानता है? सृष्टि हुई, यह कौन जानता है? यह विश्व बना, यह कौन जानता है? ईश्वर दर्शन देता है, यह कौन जानता है? ईश्वर का ध्यान होता है, यह कौन जानता है? तो जो जानने वाला है ना, वह सबसे बड़ा है। उसी में यह सारी की सारी सृष्टि समर्पित है। इसीलिए बोलते हैं एजत प्राणत निमिष्च। चिड़िया उड़ रही है ना, वह किस में? कि इसी में। चिड़िया आसमान में नहीं उड़ रही है, चिड़िया जिसमें उड़ रही है वह प्राणत है। ये प्राण अपान जिसमें चल रहे हैं सो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। और निमिष्च, और जो पलक झप रही है ना, जिसकी भी, जो जिसमें है। और यच अजेद, यच अनेजद ए प्राणात अनिमिषत, जो चलता, जो नहीं चलता है, जिसमें प्राण अपान नहीं है, जिसमें निमेष भी नहीं हिलता है, वह समस्त में तत् अत्रैव भ्राणी समर्पितम। यही जो तुम्हारे हृदय में परमात्मा है, आत्मा जिसका नाम है, उसमें यह सब समर्पित है। तो यह सब जिसके आधार पर है और प्रकाशित है। हे शिष्य, यद स्पदम सर्वम तम जानत, जिसके आधार पर सब है, बिना आत्मा के कोई चीज़ मालूम पड़ ही नहीं सकती, उसको जानो, यह तुम्हारा स्वरूप है। वाह भगवान, वाह। सद सत स्वरूपम, जिसका स्थूल सूक्ष्म मूर्त अमूर्त है, यह उसी का स्वरूप है। क्यों? कि तुम नहीं होगे तो दुनिया मालूम ही नहीं पड़ेगी। जिसको मालूम पड़ती है दुनिया, जिसमें ज्ञान की प्रधानता है, वही वरेण्य है। वरेण्य है माने जीवन में चाहने योग्य वही है। उसी की चाहना करो कि वह हमको मिले। और प्रजा को जितना भी विज्ञान होता है, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ मालूम पड़ता है, उससे वह न्यारा है। जो इंद्रियों को मालूम पड़ता है सो नहीं। वह तो वासना पूरी करते हैं बाहर से। तो वासना दो तरह से पूरी करते हैं। कैसे वासना पूरी करते हैं? एक तो इंद्रियों से विषयों का भोग करके संसारी लोग वासना पूरी करते हैं, और साधक लोग मन से विषयों की कल्पना करके मन ही मन वासना पूरी करते हैं। लेकिन श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, 7 चीज़ तुम छोड़ दो। क्या? कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, सुख और दुख। वाह भगवान, दोबारा से दोहराते हैं भगवान। लेकिन उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि 7 चीज़ तुम छोड़ दो। क्या? कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, सुख और दुख। इन 7 को छोड़कर जो तुम हो, यह देखो, इंद्रियां और अंतःकरण को तुमने छोड़ दिया। और यह खोल तो पट्टा कुछ है ही नहीं, यह खोल तो पट्टा कुछ है ही नहीं। यह चाम का जो ओढ़ना है, यह तो ऐसा ही है जैसे कोई बकरी का खोल ओढ़ ले, कोई शेर का खोल ओढ़ ले। तिब्बत में जाते हैं तो वहाँ एक पशु होता है, उसके खाल की कोट बनवा करके पहनते हैं। तो यह चाम का तो कोट पहना हुआ है, हड्डी मांस चाम जो है, यह तो कुछ नहीं। इंद्रिय छूटे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय छूट गया, और सुख दुख छूट गए।
तो मन बुद्धि छूट गए और इनका जो साक्षी है उसको सीमित करने वाला न देश है न काल है। वाह भगवान वाह, बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान। यह त्वम पदार्थ की प्रधानता से वर्णन है। यह प्रजा नाम माने इंद्रियों का जो विज्ञान है, प्रजा माने इंद्रिय, प्रजा माने पशु पक्षी मनुष्य नहीं, प्रजा माने प्रजायन्ते इति प्रजा इंद्रियाणि, प्रजानाम इंद्रियाणाम विज्ञानात् पदम व्यतिरिक्तम पदम। इंद्रियों का जो विज्ञान है, इंद्रियों की जो प्रयोगशाला है यह, और मन की जो प्रयोगशाला है वह सुख बनाया, वह दुख बनाया। उससे व्यतिरिक्त है आत्मा। देखो संसार का संबंध, एक आदमी से कोई जान पहचान नहीं थी तो वह बीमार पड़ा तो कोई दुख नहीं हुआ। अब उससे जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई और बीमार पड़ा तो दुख हो गया। अब यह दुख कहाँ से आया? इंद्रिय विज्ञान से आया। यह दुख बिल्कुल इंद्रिय के विज्ञान से दुख आया। हम बैठते थे जाकर मणिकर्णिका घाट में काशी में, तो वहाँ यह मशहूर है कि हर समय मुर्दे जलते ही रहते हैं। मणिकर्णिका का घाट कभी खाली नहीं रहता। वहाँ तो स्वाहा शरीरम जुहोमि स्वाहा अग्ने ने सुपधा रोए की ध्वनि वहाँ ज़्यादा सुनाई पड़ती है। हे अग्नि देवता, यह जो मर्तात्मा है इसको अच्छे रास्ते से ले जाना। एक बात और है कि अपन रोटी बनाने में बहुत आलसी थे। एक बार दिन में बना लिया तो बना लिया, अपने हाथ से बनाकर खाते थे तो कचौरी गली से भी ज़्यादा काम पड़ता था। कचौरी गली होकर ही मुर्दा जाता था। माणिक अर्णिक घाट कितने ही जाते कोई दुख थोड़े ही होता, लेकिन जब जान पहचान का कोई निकलता तब तकलीफ होती। तो यह जो हमारे प्रजा का विज्ञान है ना, इंद्रिय और मन का विज्ञान ही दुखदाई है। और इनको छोड़कर जो वरिष्ठतम है यह लौकिक विज्ञान गोचरम, जो लौकिक विज्ञान से अगोचर है, और यदृष्टम वर्तम सर्व पदार्थेषु, जो संसार में सब पदार्थों से श्रेष्ठ है, अपना परम प्रियतम अपना आत्मा। गोद का बच्चा नहीं था परंतु कोई दुख नहीं था। गोद का बच्चा नहीं था, पहले कोई दुख नहीं था, गोद लिया तो दुख हो गया। ब्याह न हुआ हो और लड़का में से कोई मर जाता है तो घर के लोग कैसे बोलते हैं? आपने सुना है, बोले भगवान बड़ी कृपा की कि ब्याह होने से पहले ही मर गया। अगर ब्याह होने के बाद मर जाता तो कितना दुख होता। वह आदमी है जिसके ब्याह होने से पहले मर जाएं तो लोग भगवान की कृपा मानते हैं, और ब्याह होने के बाद मरे तो बड़ा भारी दुख होता है, मानते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।